अहिंसावादी बने रहना है। और साधन मीन्स आप जो साधन अपनाए वो अच्छे हों। गांधी का मानना है साधन पवित्र होंगे तो साध्य पवित्र होगा। साध्य मीन्स लक्ष्य। यदि साधन पवित्र होंगे तो साध्य क्या होंगे? साध्य भी पवित्र होगा। और साध्य क्या है? एंड यानी लक्ष्य। और अहिंसा पहली शर्त है। जब असहयोग शुरू करेंगे या कोई भी सत्याग्रह तो गांधी के पहले अहिंसा भी कैसी? मन, वचन, कर्म। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा का मतलब क्या है? अपने मन, वचन और कर्म तीनों से आप अहिंसक होने चाहिए। दूर बैठे किसी व्यक्ति के बारे में भी आपके मन में दुराग्रह, गलत बातें नहीं आनी चाहिए। और सत्याग्रही वो है जो स्वयं कष्ट सहेगा, अपने शरीर को कष्ट देगा। उपवास भी एक साधन है। वो खुद अनशन करते थे महात्मा गांधी, और दूसरे का हृदय परिवर्तन करने के लिए सब करते थे। कोई व्यक्ति भूखा सो रहा हो और अंग्रेज देख रहे हैं कि यार यहाँ तो पार्टी चल रही है, एक व्यक्ति भूखा सो रहा है, कोई तो सहृदयवादी होगा। किसी के तो रात के उस नशे में भी ये आएगा कि यार एक व्यक्ति 24 घंटे भूखा रहता है। वो हृदय बदलना होता है। और हृदय बदला, गांधी की बात को मान लिया गया, सत्याग्रह सफल हो। ये सत्याग्रह। अगर आप सामने वाले के थप्पड़ मारना चाहोगे, आप पत्थर मारना चाहोगे, आप गोली मारना चाहोगे, सत्याग्रह नहीं हो सकता है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, मन, वचन और कर्म और साधन पवित्र अपनाए जाएं। और सत्याग्रह में पहला सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह भारत की धरती पर भारत में पहला सत्याग्रह गांधी का आप सभी जानते हैं। कहां था? चंपारण था। कब? 1917 है। चंपारण कहां है? बिहार में है। उस समय भी बिहार राज्य था। 11 प्रांतों में बिहार शामिल था। वेलकम नेहा, प्रिया वेलकम, दीपक जाट। चंपारण बिहार में है। होता क्या है, गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आ जाते हैं, भारत का भ्रमण करते हैं, अपने 2 उदारवादी नेताओं को श्रद्धांजलि देते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। 1716 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल होते हैं। और वहां राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान, बड़ा किसान था, वो किसान मिलता है, गांधी से आग्रह करता है कि माननीय हमारे बिहार में एक समस्या है नील से संबंधित, तो आप हमारा आग्रह स्वीकार कीजिए, आप आ जाइए। और फिर 17 में कलकत्ता, और फिर ये कलकत्ता होने से पहले 17 तो कलकत्ता लेट होता है, लखनऊ में ये वापस मिले। उससे पहले भी गांधी से मिल चुके हैं। अब इनके बार बार आग्रह किए जाने पर गांधी पहुंचते हैं कहां? चंपारण। उससे पहले गांधी को मजिस्ट्रेट का एक नोटिस आ जाता है कि चंपारण में एंट्री बंद है। तो कहा सजा दे दीजिए, आपको सजा देने का हक है, दे दीजिए, मैंने कौन सा गुनाह किया है, अभी तो एंट्री नहीं की है, ये तो मेरा देश है भाई, इसलिए आप सजा दे सकते हो मुझे। अंततः उनको पेश किया गया पकड़ करके, कहा सजा दे दीजिए। बिना सह शर्त जमानत मंजूर कर ली गई, किसी प्रकार की बिना जमानत के वैसे ही दे दी गई। अब गांधी वहां अंग्रेजों के सामने अपनी मांग रखते हैं। तो सवाल आपसे पूछता है, किसके आग्रह पर गए? आमंत्रण, चंपारण जाने का आमंत्रण, आग्रह किसने किया था?
राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान के आग्रह पर गए थे। इस चंपारण में किसके विरुद्ध था ये सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया गया? ये तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध किया गया। तिनकठिया पद्धति बोलते थे जिसको। ये तिनकठिया पद्धति जो थी, यानी किसान को अपनी कुल भूमि के 3/20वें हिस्से में 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। कितने हिस्से में भाई? 3/20वें हिस्से में। इसलिए तिनकठिया नाम ये किससे पड़ रहा है? 3/20 से पड़ रहा है। किसान के पास जितनी जमीन होगी वो अपनी कुल भूमि के 3/20वां हिस्सा। अब 3/20वां हिस्सा यदि आपको निकालना पड़े तो मान लीजिए आपके पास जमीन 10 बीघा है, तो 10 बीघा का 3/20 1.5 बीघा हो गया। इस 1.5 बीघा में आप नील बोएंगे, और नील एक रंजक है, डाई है, हम कपड़ों में जो देते हैं नील, ये खिलती है। जब इसके डोडे खिलते हैं तो ये नील हवा में उड़ती है, और हवा में उड़ती है तो जहां तक जाएगी उस जमीन को क्या कर देगी? बंजर कर देगी, और उसमें उत्पादन नहीं होगा। इस वजह से, और ये किसान पीड़ित थे। मेरा 10 बीघा का खेत है, किसी का 20 बीघा का, किसी का 50 बीघा का है, बीच बीच में वो नील की खेती है, हवा कभी इधर की है कभी इधर की है, पूरे खेतों में वो फैलती थी, जमीन खत्म होती जा रही थी। जैसे सांगानेर में प्रिंट होता है, वो पानी निकलता है, वो नाले के माध्यम से जाता है, कुछ किसान उस नाले का पानी टमाटर और खेती करते हैं, प्रशासन जाके डिस्ट्रॉय करके आता है उसको। क्यों? वो प्योरली जहर है। अजरक प्रिंट आप पढ़ते हैं, या जहां जहां भी आप प्रिंट पढ़ते हैं, ये फैक्ट्रीज होती है, इनका जो विषैला पानी निकलता है, वो पानी जा रहा है, वो क्या कर रहा है? वो जहां रिचार्ज कर रहा है जमीन को, वहां जहर पैदा कर रहा है। इसीलिए तो घर घर में कैंसर के पेशेंट हैं आज, घर घर में बीमारियां आ गई हैं। वो टमाटर सांगानेर वाला पता नहीं कहां कहां तक जा रहा है। उस टमाटर को आप रख दीजिए, वो टमाटर तोड़ने के 2 घंटे बाद हल्की सी धूप लगी, अपने आप फूट जाएगा। तो ये उस समय नील उस खेती को बर्बाद कर रहा था। गांधी ने इसके विरुद्ध सफल सत्याग्रह किया, और इस तिनकठिया पद्धति को समाप्त करवा दिया, और इसको समाप्ति ही, ये भारत में पहला सत्याग्रह सफल हुआ गांधी का। अतः ये भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह है। कौन सा? चंपारण। और विश्व में पहला सफल सत्याग्रह वो आपका है साउथ अफ्रीका, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध। ये भारत में आपका पहला सफल सत्याग्रह हुआ। इस दौरान गांधी को कुछ सहयोगी मिले। गांधी के साथ और कौन कौन मौजूद थे? राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी, ये तो थे ही थे। यहां राजेंद्र प्रसाद हैं, बाबू राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति आचार्य
जगतराम भगवान दास कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी हैं और इनके सहयोगी महादेव देसाई हैं। प्रमुख ऐसे इन लोगों का नाम आता है, बाकी वहां और भी लोग थे। वो सबल्टर्न हिस्ट्री का विषय है। कभी कोई PhD करेगा चंपारण पे तो आपके पास अभी तो सिर्फ राजकुमार शुक्ल, महात्मा गांधी और 3 नाम, ये नीचे 5 ही नाम जानते हैं आप। कोई PhD चंपारण पे करेगा जिस दिन, उस दिन आप 50 नाम पढ़ेंगे। राजकुमार शुक्ल को सिर्फ आप इतना ही पढ़ते हैं कि साहब उनके आग्रह पे गए, ना उससे पीछे ना उसके बाद। लेकिन कोई रिसर्च स्कॉलर जाएगा तो राजकुमार शुक्ल के बारे में जन्म से लेकर के और मृत्यु तक का ब्यौरा देगा। इसलिए हमारे इतिहास में 2 व्यवस्थाएं हैं, एक वो जो नींव की ईंट है, एक वो जो कंगूरे बोर्ड पे आते रहेंगे। नींव की ईंट नीचे है, नहीं दिख रही है, इतिहास में उनको उचित स्थान नहीं दिया है। अब इतिहास का कोई विद्यार्थी जिस दिन रिसर्च करेगा वो उन नामों को उजागर करेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को क्या उपमा दी? महात्मा। महात्मा की उपाधि प्रदान की या विभूषित किया, जो भी आप कहना चाहें। और वो महात्मा सिर्फ इसलिए कि इस महात्मा का हृदय परिवर्तित होता है और लोगों के लिए काम करते हैं। अगला सत्याग्रह नंबर 2, खेड़ा सत्याग्रह। 1918 गुजरात। ये एक तरह से किसानों से जुड़ा हुआ है, किसान सत्याग्रह है। और अकाल पड़ता था उस समय, अकाल के बावजूद लगान, फिल्म देखी होगी ना लगान, आमिर खान की, वो लगान जिसको माफ कराने के लिए वो क्रिकेट प्रतियोगिता रखी थी, तो उसके बावजूद लगान वसूली हो रही थी। खेड़ा के लोग महात्मा गांधी जी से मिले कि साहब अकाल पड़ा हुआ है, प्लेग उस समय की महामारी थी, तो इन परिस्थितियों में हम लगान कहां से दें। गांधी जी पहुंचे वहां पर और इसके विरुद्ध सत्याग्रह किया और सफलता हासिल की, सफलता मिली और लगान वसूली स्थगित कर दी। अंग्रेजों ने लगान वसूली को क्या कर दिया? पोस्टपोन्ड कर दिया, खत्म नहीं किया है। लगान तो लेंगे, कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गांधी के कहने पे कि साहब अकाल पड़ा हुआ है, कहां से देंगे, इनके बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है। यहां इस खेड़ा में 2 व्यक्ति इनके साथ हैं, एक इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ध्यान रखना, वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व करता नहीं है, सहयोगी हैं। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली किसान आंदोलन होगा, किसान सत्याग्रह होगा 1928 में, जिसको हम लास्ट में दर्ज करेंगे, क्योंकि सवाल पूछता है आपसे कि कौन से सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया, तो बारदोली था। तीसरा है अहमदाबाद, अहमदाबाद मील मजदूरों का आंदोलन।
और ये भी 1918 उत्तरार्ध शुरू हो गया था और 19 में समाप्त हो गया था। यहां क्या था, यहां मांग थी, मजदूरों की क्या मांग थी, एक तो साहब प्लेग बोनस दिया जाए और वेतन वृद्धि की जाए। मांग थी 50% और गांधी ने इस मांग पे काम शुरू किया। 50 की जगह 35% बोनस दिला दिया मजदूरों को और इस तरह से ये भी सफल सत्याग्रह रहा। ये फैक्ट्री किसकी थी, ये मिल किसकी थी, ये अंबालाल साराभाई की थी। अंबालाल साराभाई फैक्ट्री मालिक थे। और गांधी का साथ देने वाली इसी अंबालाल की बहन अनसुईया बहन, अनसुईया